नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। आज जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है वो है MPNRC का, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का GNM सेकेंड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है, जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि MP नर्सिंग काउंसिल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, ये सब हम आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाइएगा कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है और कैसे अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपका प्यार मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये जो है MPNRC का मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेशन जून 2021 का क्वेश्चन है। इसका जो टाइमिंग होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 75 है। आपको 25 मार्क्स जो है कॉलेज से इंटरनल मिलता है। ठीक है, अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द फ्लोइंग है। इसमें से आपको 5 लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मूड। आपने देखा होगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या है, एक सिमिलरिटी क्या है कि फर्स्ट ईयर में GNM फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, तो उससे काफ़ी हद तक जो है मेंटल हेल्थ में क्वेश्चन रिलेट हैं। तो आप अगर जो साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये मेंटल हेल्थ आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो आपको दिखाते हैं, देखिए क्या है। सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो मूड का है। मूड क्या होता है, मनोदशा क्या होती है। ठीक है, दूसरा है एपैथी है, उदासीनता। एमनेसिया है, जो इसको कि भूलने की बीमारी कहते हैं। ठीक है, एक रैपट है, पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी का आपको डेफिनेशन लिखना है। और छठा है सुसाइड। इसमें से आपको 5 लिख देना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैच द फ्लोइंग है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, हेलोपेरिडोल है, यह एक डिप्रेसिव मेडिसिन है। इसमें क्या हो जाएगा, तो एंटीसाइकोटिक ये जो है मेडिसिन है। ठीक है, दूसरा है ECT है। ECT आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता है। ये कब दिया जाता है, जब पेशेंट सब ज़्यादा डिप्रेस में हो, सिजोफ्रेनिक कंडीशन में हो, तो क्या देते हैं, ECT का मेजर डिप्रेशन देते हैं। ठीक है, तीसरा है मेनिया। तो मेनिया क्या है, मेनिया को डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, चौथा है ICD-10। ICD जो है कोड है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो 10 जो है ICD-10 एक कोड है, जिसमें से टोटल F30 डिजीज कंडीशन होता है। ठीक है, और वो अलग अलग जो डिसऑर्डर होते हैं, खास करके साइकोसिस डिसऑर्डर जो होते हैं, उसको एक ग्रुप में बांटा जाता है। तो ICD-10 को जो है F30 ग्रुप में बांटा जाता है। उसमें अलग अलग उसका सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग बीमारियों का। ठीक है, उसके बाद 5वां है NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये जो है कब स्टार्ट हुआ था, 1982 में हुआ था। ठीक है, 1982 में हुआ था। छठा है MHA, मेंटल हेल्थ एक्ट है ये। ठीक है, कब लागू हुआ था मेंटल हेल्थ एक्ट, तो ये 1987 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसको प्रारंभ किया गया था 1986 में 7 में। और छठा है इसका, 7वां है ILA। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन लुनेटिक एक्ट। ठीक है, यह जो है कब से लाया गया था, 1912 में लाया गया था, 1912 ईस्वी में, इंडियन लुनेटिक एक्ट। ठीक है, 8वां है आपका पैरासोमेनिया। यह एक स्लीप डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें आप देखते होंगे कि कोई आदमी होता है जो कि नींद में भी चलने की बीमारी होती है उसे, तो उस बीमारी को पैरासोमेनिया कहते हैं। तो क्या हो जाएगा उसका, स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, और 9वां है सेक्सुअल डिसऑर्डर। सेक्सुअल डिसऑर्डर में ये जो है पैराफिलियासिस,
ये होता है, ये काफ़ी एक बुरा बीमारी होता है कहने का। इसमें क्या होता है कि उसे बच्चों के साथ जो है कि फिजिकली होने का एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और 10वां जो है वो है एल्कोहल विड्रॉल का। अगर आप किसी जो एल्कोहलिक पेशेंट है, अगर जो उसका एल्कोहल को आप सडनली विड्रॉल करते हैं तो उसे क्या होता है, ट्रिमर्स, उसके बॉडी में ट्रिमर्स होता है, जिसको कि आप कंपन कहते हैं। उसके बॉडी में जो है कि कंपन स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये होता है डिलीरियम ट्रीमेंस, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं 3 नंबर का क्या क्वेश्चन है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है आप देखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग। 5 का आपको फुल फॉर्म लिखना है। सबसे पहला है REM। REM का फुल फॉर्म होता है, हम सबका जो है कि फुल फॉर्म आपको हम स्क्रीन पे दे देंगे, ठीक है। REM का क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। दूसरा है DSM। DSM का क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। यह भी एक ग्रुपिंग है जिसमें से मेंटल डिसऑर्डर को जो है कि बांटा जाता है। ICD-10 अगेन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, इसमें 30 तरह का बीमारियों का जो सिम्टम्स होता है उसे बांटा गया है, ठीक है। चौथा आप जानते होंगे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 5वां है ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आना ही आना है कन्फर्म। और छठा है CPS, सेंट्रल पेन सिंड्रोम। यह जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। आगे चौथा देखते हैं आप। चौथा में क्या है, राइट डिफरेंस बिटवीन। आपको इसमें से 2 का डिफरेंस लिखना है। पहला है ऑर्गेनिक साइकोसिस और दूसरा है फंक्शनल साइकोसिस, ठीक है। दूसरा है डिमेंशिया और डिलीरियम। तीसरा है एंटी एंजाइटी ड्रग और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में क्या अंतर होता है, ये लिखना है, ठीक है। तो आपके पास बुक है, आप बुक में आसानी से इसको मिल जाएगा। अच्छे से आप जो है इसका प्रैक्टिस कीजिए नोटबुक पे, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें से शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है। राइट शॉर्ट नोट एनी 2। इसमें भी आपको 2 का शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग मेंटल इलनेस। मिसकॉन्सेप्शन क्या लिखना है कि आप देखे होंगे जो मेंटल पेशेंट होते हैं गांव में, समाज में उसे कहा जाता है कि उसे भूत बाधा है या किसी जो बुरी आत्मा है उसका प्रकोप है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यह जो है एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है जो कि ठीक किया जा सकता है। तो इस मिसकॉन्सेप्शन को आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी है, अच्छे से लिख दीजिएगा। तीसरा है ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग का जो एक नर्सिंग का एक अलग एक शाखा शुरू किया गया है, आप उसके प्रति जो रुझान है उसको लिखना है आपको कि साइकेट्रिक नर्सिंग की तरफ क्या रुझान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। डिफाइन साइकेट्री इमरजेंसी। साइकेट्री इमरजेंसी आपने देखा होगा, किसी जो मेंटल पेशेंट होते हैं एकाएक सडनली जो है कि वो हाइपर हो जाते हैं, तो ये होता है साइकेट्रिक इमरजेंसी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है ये आपको लिखना है। दूसरा है इनलिस्ट द टाइप ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी। तो वो किस किस प्रकार के इमरजेंसीज हो सकते हैं ये आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरा है एक्सप्लेन क्राइसिस इन्वेंशन। उस कंडीशन को, उस क्राइसिस को आप कैसे आपको हैंडल करना है ये आपको लिखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखना है, डिफाइन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के बारे में आपको डेफिनेशन लिखना है कि कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ को किस तरह से स्टेबल रखना है, किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है, ये आपको लिखना है। एक्सप्लेन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड इट्स बेनिफिट। मेंटल हेल्थ का क्या क्या सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या एक्ट बनाए हैं, क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं, ये लिखना है, ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आगे हम और भी जो इसका VVIs क्वेश्चन होगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए। बुक नहीं है, बुक खरीद लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल होगा बुक, ठीक है। और आगे जो बिहार के नर्सिंग स्टूडेंट हैं, खास करके सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर, कोई भी ईयर के स्टूडेंट हैं, तो एक हमें
मिशन हाई जयपुर की तरफ से एक बुक मिला है। मिशन हाई जयपुर की तरफ से CHO के लिए बुक है वो, और हिंदी भाषा में बुक दिया हुआ है, जिसे आप आसानी से पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जो आने वाले CHO का जो एग्ज़ाम होगा बिहार में, अगर जो कम्पिटिटिव के रूप में होगा एग्ज़ाम बिहार में, तो उसकी तैयारी के लिए एक बुक आया है जो कि हिंदी भाषा में दिया हुआ है। आप उसे आसानी से पढ़ के आसानी से एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हम उस बुक का रिव्यू कुछ दिनों में दे देंगे। आप उस बुक को देखिए, और अगर आपको बुक अच्छा लगे तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। हम उसके बारे में आपको वीडियो में जानकारी दे देंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।